पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान का 5वां दिन है। तो चलिए हम ध्यान का आनंद उठाते हैं। तो संगीता मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी को। हम सब आराम से बैठ जाएंगे। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर एक तरफ रख देंगे। आराम से बैठ जाइए, सुखमय आसन। सुखमय आसन जिस आराम से आप काफी देर तक बैठ सके वैसी स्थिति में बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, नीचे आसन लगाकर बैठ सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। आराम से बैठ जाइए। बस अपने ही प्रति जागरूकता रखिए, अपने ही प्रति जागरूकता। पूरे तरीके से अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करते जाइए, सिर से लेकर पैर तक। हाथ पैरों की सेंसेशंस, बॉडी की सेंसेशंस। अब आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और आराम से आंखें बंद। टोटल सहजता। इस ब्रह्म मुहूर्त में कितनी गहरी शांति है, उतनी ही गहरी शांति हमारे भीतर। अब अपने शरीर के स्पंदनों के साथ साथ अपने बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। मेरी सांस भीतर जा रही है और भीतर से बाहर आ रही है। संपूर्ण जागरूकता। एक क्षण भी हमारा बिना सांस के ना बीते। जो क्षण हमारा सांस के साथ है वही हमारा ब्रह्म काल है। सांसों के प्रति जागरूकता और मन के विचार कम होकर बिल्कुल शून्य हो गए हैं। जैसे ही विचार आए तुरंत अपनी सांसों पर आ जाइए। मन शरीर, मन की शून्यता। सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की यात्रा और अपने चारों तरफ जो परम चैतन्य तत्व है उसकी अनुभूति। मैं इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए आया हूँ। कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। कारण शरीर मेरी सारी चित्त की वृत्तियां, किसी भी तरह का कोई चित्त का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह, वृत्तियों का संग्रह, सब कुछ छोड़ना है।
जैसे हम अपने घर से कूड़ा करकट निकालते हैं, इसी तरीके से हमें अपने इस भीतर के शरीर से भी अनेक जन्मों जन्मों के मैल को धो डालना है। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई रोग नहीं। और महाकारण शरीर एक आनंद की स्थिति। अंदर ही अंदर सुकून से मुस्कुराते हुए अपने इस अखंड ध्यान अर्धनारीश्वर की यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। मेरे चारों तरफ परम चैतन्य तत्व है, विश्व में शरीर। मैं हर एक कण कण उस चेतनता से बाहर से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे जैसे सांस भीतर जाती है, मैं भीतर के कण कण से भी जुड़ रहा हूँ। निर्वाण में शरीर, निर्वाण की प्राप्ति। जब हम ना मैं पुण्य हूँ ना मैं पाप हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर काम करने के लिए आया हूँ। निर्वाण शरीर। अब हम आराम से बैठ चुके हैं, अपने सातों शरीरों को एक कर चुके हैं। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अब हम उस अनंत स्वरूप महादेव और महादेवी का आह्वान करते हैं। महादेव, महादेवी, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण और राधा, महाअवतार बाबा, जो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में अपने आप में संपूर्ण है, इनका आह्वान करते हैं। लहरी महाशय युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद, ब्रह्मऋषि पत्री जी, सदानंद योगी, और अनेक अनेक लोकों में रहने वाले हमारे अनेकों मास्टर्स, अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, जो हमारे शरीर और मन के रोगों को दूर करते हैं। एस्ट्रल मास्टर्स जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर के दुखों को जो मिटाते हैं, वो एस्ट्रल मास्टर्स। और इस प्रकृति को सृजन करने वाले अनेकों अनेकों मास्टर्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। और अब हम अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान अपनी सांसों के साथ अपने भीतर की यात्रा पर निकल चुके हैं। मेरी सांस, मेरा प्राण बाहर से भीतर जा रहा है और भीतर से बाहर जा रहा है।
मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। अब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ। मैं परम चैतन्य तत्व हूँ। मेरे शरीर का भीतर से कोई भी कोना अंधकार में नहीं है। शुरू से लेकर, सिर से लेकर और नीचे तक अपनी सांसों के साथ रहते हुए संपूर्ण जागरूकता के साथ प्रकाश में शरीर, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, सूरज की रोशनी है, अर्धनारीश्वर स्वरूप, पुरुष और प्रकृति मैं ही हूँ। शिव और शक्ति मैं ही हूँ। सांस हमारा गुरु है। सांस दोनों तरफ की ऊर्जाओं को जोड़ता है। ईड़ा भी मैं हूँ और पिंगला भी मैं हूँ। विष्णु भी मैं हूँ, लक्ष्मी भी मैं हूँ। शिव भी मैं हूँ और शक्ति भी मैं हूँ। अपनी ही सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता। कोई भेद नहीं। अनेक जन्मों की यात्रा करते करते भेद में खंडित होते होते बटे बटे, कभी पुरुष तो कभी स्त्री, कभी स्त्री तो कभी पुरुष, अनेक जन्मों की यात्रा हम कर चुके हैं। लेकिन अब इस जन्म में हम इस जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे। ध्यानी बनेंगे, योगी बनेंगे। जब मेरी सांस बाहर से भीतर जाती है और भीतर से जब बाहर जाती है, तो कुंडलिनी मेरे पीछे इस स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड के नीचे वाले हिस्से से वो कुंडलिनी, वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। कुंडलिनी का मतलब कि संपूर्ण जागरूकता के साथ ऊर्जा का ऊपर उठना। जैसे जैसे सांस हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, वैसे वैसे जागरूकता के साथ हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और कमर के नीचे के हिस्से से मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, नाभि तक आते आते मणिपुर चक्र, पूरे तरीके से जागरूकता, और उससे ऊपर अनाहत चक्र, उससे ऊपर विशुद्धि चक्र, और फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। बाहर से भीतर जाती हुई सांस और भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। आराम से अपनी ही मस्ती में, अपने ही उस आनंद स्वरूप में, अपने ही भीतर की किसी भी कण कण में कोई अंधकार ना हो। संपूर्ण प्रकाश को देखिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, इन तीनों चक्रों में सबसे ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं। इसीलिए जब सांस भीतर जाता है और उसके बाद जब सांस बाहर निकलता है,
तो अपने ही इन चक्रास का या नीचे वाले हमारे शरीर के हिस्से में संपूर्ण चेतनता होनी चाहिए। सांस आना और जाना जो दो ऊर्जाओं को जोड़ देता है और तीसरी ऊर्जा बन जाता है। ईड़ा भी मैं हूँ और पिंगला भी मैं हूँ, और जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं और एक नई शक्ति जागृत करती हैं, तो वो है सुषुम्ना। ईड़ा भी मैं हूँ, पिंगला भी मैं हूँ और सुषुम्ना भी मैं हूँ। दोनों पुरुष और प्रकृति का संतुलन तभी नया सृजन होता है, नया जीवन आता है। जैसे एक ओवम और स्पर्म मिलकर एक नए शिशु को जन्म देते हैं, एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे शरीर के दोनों तत्वों का संतुलन होना चाहिए। सोम भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ। सोम भी मैं हूँ, सूर्य भी मैं हूँ। मैं अपनी सांसों के माध्यम से इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़कर एक नई चेतना अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान बाहर भी मैं हूँ, भीतर भी मैं हूँ। जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। काल भी मैं हूँ, अकाल भी मैं हूँ। माया भी मैं हूँ, मुक्ति भी मैं हूँ। अनेक जन्मों में आते हैं इस माया में अलग अलग तरह का अनुभव करने के लिए, और फिर मुक्ति भी मैं हूँ। मृत्यु से अमरता की ओर। धीरे धीरे अपने भीतर के उस दिव्य नाद को, अनहद नाद, अब अपनी सांसों के अनहद नाद को सुनते जाइए। दो चीजें, दिव्य प्रकाश और अनहद नाद, सांस जैसे ही नाक से टकराती है, फिर धीरे धीरे वो भीतर जाती है और फिर नीचे मूलाधार चक्र से फिर ऊपर उठती है। उस ऊर्जा की तरंगे, उस ऊर्जा से उत्पन्न नाद को सुनना है अपने ही अंतःकरण से। चारों तरफ हमारे अनेकों अनेकों मास्टर्स मौजूद हैं। वो परम चैतन्य तत्व मौजूद है और मैं अपने सांसों के प्रति जागरूकता करके उस अनंत नाद को सुन रहा हूँ। गहरी गहरी शांति, महाशून्य, जहाँ पर मेरी चित्त की वृत्तियां खत्म हो गई हैं।
अपने ही शरीर के भीतर उस दिव्य प्रकाश को अपने ही दिव्य चक्षु से देखिए और अपनी सांसों के आते हुए जाते हुए उस अनहद नाद को सुनते जाइए। मेरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश है और ये प्रकाश मेरे भीतर से बाहर की तरफ धीरे धीरे मेरी त्वचा से, मेरे पूरे शरीर से, मेरे सभी चक्रों से बाहर की तरफ निकल रहा है। मेरे भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सब की ऊर्जा मैं सांस के द्वारा भीतर ले रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड का ही स्वरूप हूँ। सांसों के माध्यम से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा इस ब्रह्म मुहूर्त में अर्धनारीश्वर अखंड ध्यान करते हुए मेरे शरीर के कण कण में वो ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रसारित हो रही है। मेरे बाहर भी अनंत नाद है और मेरे भीतर भी मेरा अनंत नाद है। ये नाद मैं जब सांस बाहर से भीतर ले रहा हूँ और भीतर से बाहर ले रहा हूँ, तो ये नाद की तरंगे मुझे खुद अपने भीतर सुनाई दे रहे हैं। स और ह सांस भीतर लेते हुए बाहर छोड़ते हुए एक अनंत नाद सुनता है।
प्रकाश का पुंज है और ऊपर से हमारे सहस्रार से हमारे सिर के ऊपर ब्रह्मांड की तरफ से सुनहरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। धीरे धीरे वो ब्रह्मांड की ऊर्जा ऊपर हमारे सहस्रार से होते हुए नीचे पूरे चेहरे पर आज्ञा चक्र में गर्दन तक वो फैल रही है, प्रसारित हो रही है और धीरे धीरे वो ऊर्जा पूरे शरीर में नीचे छाती, कमर, हाथों में जाते हुए नीचे की तरफ नाभि की तरफ प्रसारित हो रही है और धीरे धीरे नीचे वो ऊर्जा पैरों तक, पैर के अंगूठों तक, उंगलियों तक प्रसारित हो गई है। संपूर्ण शरीर में प्रकाश ही प्रकाश। और अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए और उसी के अनंत नाद को सुनना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द भी मैं हूँ और स्पर्श इस परम चैतन्य तत्व का स्पर्श अपनी ही त्वचा पर करना, जैसे ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा बरस रही है। संपूर्ण आनंद की स्थिति। सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु। ये देवी स्वरूप शक्ति सभी भूतों में, सभी जीव आत्माओं में समाई हुई है। ये देवी यानी कि प्रकृति, ये देवी यानी कि कण कण में
हमारा बदलता हुआ स्वरूप हमारे शरीर में और शरीर से बाहर दोनों तरफ समाई हुई है। ये देवी जो हमारे निरंतर शरीर को बदलती है, हमारे कण कण में समाई हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी स्वरूप शक्ति, ये देवी स्वरूप चेतना सभी भूतों में स्थित है। ये कण कण में, रोम रोम में ये शक्ति समाई हुई है। मैं इस महादेव और महादेवी, इन ऊर्जा पुरुष और प्रकृति दोनों को नमन करता हूँ। ये मेरे शरीर के भीतर दोनों का संतुलन बनाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण समस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुरुष भी मैं हूँ और प्रकृति भी मैं हूँ। अपनी ही सांसों के प्रति जागरूकता।
आकार भी मैं हूँ और निराकार भी मैं हूँ। माया भी मैं हूँ, मुक्ति भी मैं हूँ। अंजन भी मैं हूँ और निरंजन भी मैं हूँ। संपूर्ण प्रकाश मेरे शरीर के भीतर से बाहर पूरी धरती पर धीरे धीरे प्रसारित हो रहा है। मेरे शरीर से ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा जैसे फाउंटेन होता है, फुहारा होता है, इस तरीके से मेरे भीतर से जो प्रकाश निकल रहा है वो मेरे चारों तरफ धीरे धीरे फैल कर बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते इस पूरी धरती पर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। पूरी धरती जगमगा रही है। हम पुण्य आत्माओं, परम आत्माओं के प्रकाश से पूरी धरती आनंदित हो रही है, खुश हो रही है। मैं अपने इस शरीर स्वरूप में होते हुए भी निराकार हो रहा हूँ, शांताकार हो रहा हूँ। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम् शान्तकारम् भुजङ्गशयनम्। मैं महाशून्य हूँ। मैं उस शून्य के आकार में हूँ, निराकार हूँ। मैं निराकार हूँ। भुजंग शयनम, अपनी माया से परे इस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर तो मैं सोया हुआ हूँ। ये माया मुझे छू नहीं सकती। अपने ही सांसों के प्रति जागरूकता। शान्तकारम् भुजङ्गशयनम् पदं नाभं सुरेशम्
विश्व आधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिः ध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैक निराकार हूँ, भुजंग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्व आधारम गगन सदृशम। मैं विस्तृत पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ हूँ। मेघ वर्णम शुभांगम और अनेक अनेक परतों से अनेक अनेक सूक्ष्म मंडलों से मैं बना हुआ हूँ। मेरा शरीर कांतिपूर्ण है। संपूर्ण शरीर एक सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा है। मैं निर्भय हूँ, भय से मुक्त हूँ। मेरा प्रकाश उस सभी लोकों में प्रसारित हो रहा है। मैं अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, असीम हूँ। अब मुझे अपने भीतर वो संपूर्णता पता लग रही है। अब मैं खंडित नहीं हूँ, अखंड हूँ।
तरंगे फैल रही हैं। मेरे शरीर के भीतर से प्रकाश भी और अनंतनाद भी अंदर से उत्पन्न होकर बाहर की तरफ फैल रहा है।
अपनी ही सांसों के साथ, अपनी ही भीतर की रोशनी के साथ अपने आप से उत्पन्न उस रोशनी को देखिए। अपने आप से ही इस अनंत नाद को सुनिए। ऐसी कोई जगह ना हो शरीर के भीतर जहाँ पर अचेतनता महसूस होती है। अपने ही उस सांसों के अनंत नाद से पूरे शरीर में शब्द गुण प्रसारित हो जाए। अपने ही उस सांसों के आते हुए जाते हुए तरंगों से कोई भी शरीर का कोना ना बचे। अपनी ही सांसों के माध्यम से कोई भी शरीर के कोने में अंधकार ना हो, नाद ही नाद हो। ऐसा कोई जगह ना हो जहाँ पर शब्द आकाश तत्व ना हो। पूरे शरीर में भीतर ही भीतर स्पर्श का अनुभव सांसों के द्वारा, और चारों तरफ और भीतर किस तरह की गंध है, सुगंध को महसूस करिए। आंखें नहीं खोलेंगे, अंदर ही अंदर अपने ही उस अंदर के उस गुण से गंध, सुगंध शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों तन मात्राएं हमारे शरीर के छोटे से छोटे कण कण में अदृश्य रूप से समाई हुई है। हर एक छोटे से छोटे पार्टिकल का ये पांचों तन्मात्राएं होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हर किसी पार्टिकल के भीतर शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। निरंतर हम बदलते जा रहे हैं। रूप गुण बचपन से
युवा और युवा से वृद्ध और फिर नया जीवन। आनंद स्वरूप अनुभूति, अंदर किसी भी तरह का प्रकाश दिख रहा है, उसको देखिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना। अपने सिर के भीतर, चेहरे के भीतर, फिर गले के पास, उससे नीचे। और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऐसे ही भीतर इस दिव्य चक्षु से जब मैं पत्थर जगत में था तो मेरे पास गंध गुण अधिक था, वो पृथ्वी गुण था। हम वो पृथ्वी गुण वहीं से लेकर आए हैं जब हम कभी खनिज जगत में, पत्थर जगत में रहे। रस गुण जब हम पौधे गुण में आए और हमने पौधे के स्वरूप को धारण किया, तो रस गुण। और फिर धीरे धीरे हमारा स्वरूप पशु पक्षियों में बदलने लगा, रूप गुण। जीवात्मा एक पेड़ पौधे के बाद मेल और फीमेल, पेड़ पौधे में एक ही जगह पर होता है, उसके बाद वो मेल फीमेल अलग अलग हो जाता है। पुरुष और स्त्री तत्व अलग अलग। हमने ये भी सीखा कि हम कब स्त्री हैं और कब पुरुष हैं। पशुओं में, पक्षियों में मेरे ही शरीर के दो हिस्से हो गए। जब मैं पौधे जगत में था तो एक ही जगह पर वो फूल फल उगते थे। फिर अनुभव लेने के लिए अलग अलग शरीरों का धारण किया और उसके बाद हम अलग होते चले गए और अनुभवों को लेने लगे। और उसके बाद मनुष्य जगत, स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री, अलग अलग तरीके के अनुभवों से निकलते हुए हम खंडित ही हो गए। लेकिन फिर से हम ये बूंद उस समुद्र में जहां से हम आए हैं वहीं पर चले जाएंगे। कोई गिला शिकवा शिकायत, कोई स्मृतियां नहीं रखना। अनेकों बार लालच करके, जेलिस करके, ईर्ष्या करके हम खंडित रहे।
इसका कोई लाभ नहीं निकला। अब हम अखंड अपने शरीर के भीतर रोशनी ही रोशनी और वो अनहद नाद हमेशा अपनी सांसों के साथ रहना है। सांस आते हुए जाते हुए और चारों तरफ उस परम चैतन्य तत्व के तरंगों को या स्पंदनों को, बाहर के परम चेतन तत्व को भी महसूस करते हुए अपने शरीर के स्पंदनों को महसूस करिए। आंखें बंद रहते रहते अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर और अपने चेहरे पर रखने के बाद आराम से अपने हाथ हटाकर अपनी आंखें खोलिए। ताली बजाएंगे। कैसा था ध्यान? अच्छा, राज मैडम, राजेश मैडम सब ध्यान से बाहर आ गए हैं। विनीता मैडम, ऊर्जा, सभी, मीना, कन्हैया जी, रवि, वंदना, सुषमा, कितने सारे, ऑल आर डिवाइन मास्टर्स। तो अब हम अर्धनारीश्वर के ध्यान के बाद मौन साधना में बाहर नेचर की तरफ जाएंगे और नेचर को, जैसे कल भी मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आए थे, तो आसमान को आराम से देखना है। आंखों की रोशनी उससे बहुत अच्छी रहती है। तो हमें आराम से बाहर निकल के आसमान को देखना है और आराम से उसको निहारना है। बादल हो, नीला आकाश हो, जैसा भी आपको दिखाई देता है, अपनी आंखों से धीरे धीरे उस रोशनी को बढ़ाते हुए ऊपर आसमान में राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। जब तक हमारे अंदर आकाश तत्व व अनंत नाद पूरे आसमान में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ नहीं महसूस होगा, तब तक हम अपने उस आकाश तत्व को जान नहीं पाएंगे। और उसके बाद, क्योंकि हमारी यात्रा शुरू ही वहीं से होती है और फिर हम नीचे आते हैं धरती पे और फिर धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं फिर से वापस मिलने के लिए। तो अनहद जो नाद है, जो शब्द है, वो आकाश है, उसको जरूर से जरूर देखना है। उसके बाद फिर नीचे धीरे धीरे आते हुए उन पत्तों को, पेड़ों को, चारों तरफ उस ऊर्जा को महसूस करना है, क्योंकि वहीं से, ब्रह्मांड से ही वो ऊर्जा लेते हैं। सारे पौधे वहीं से ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं और वो ऊर्जा लेकर वो पेड़ों के अंदर समा जाती है। बस हमें इतना है कि हम अपने मन में रहते हैं, मन में खोए रहते हैं, तो वो ऊर्जा ले नहीं पाते। लेकिन जब हम मौन साधना में होते हैं तो हमारी वो ऊर्जा लेने की शक्ति बढ़ जाती है।
फिर धीरे-धीरे नीचे आते-आते और उसके बाद फिर पेड़-पौधे, टहनियों को देखना है, जिसके ऊपर फिर वो पक्षी जगत और फिर उससे नीचे पशु जगत आता है और फिर हम कितनी बड़ी सृष्टि है और वैसे ही हम अहंकार शरीर में भरे रहते हैं। मैं और बस मेरा अहंकार शरीर, मेरी धरती, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ अनुभव करके जाना है यहाँ से, है नहीं। तो अपने आप को अंदर ही अंदर उस शून्यता का भाव और मौन साधना का मतलब आपके भीतर उन स्पंदनों का बढ़ जाना। मौन साधना का मतलब आप अपने बिना कहे हुए अपने शरीर से अपने शब्दों को, अपने रूप को प्रकट कर सको। आपने देखा है बहुत सारे जो मुनि हैं जो बात नहीं करते, चुप रहते हैं, मौन साधना में जाते हैं, वो अपने भावों से दूसरों को बताते हैं कि मेरे को क्या चाहिए। वो भाव देखा है, पशु पक्षी सिर्फ छोटी छोटी आवाजें निकालते हैं, कोई बात नहीं कर सकते। तो वो उनके अंदर कितने भाव हैं, कभी उड़ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर आवाज 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 है, बस शब्द नहीं है। तो उसी तरीके का भाव लेते हुए बाहर निकलना है, नेचर में जाना है और नेचर में जाके एक से एक छोटी से छोटी, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जीव आत्मा है, उन जीव आत्माओं को छोटी चेतनता से कितनी बड़ी 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 चेतन शरीर बन जाता है। छोटी सा चेतन तत्व है, उड़ना सीख रहा है। तितली की उम्र ही कितनी है, लेकिन वो कितना कुछ फड़फड़ाती है, सीखती है अपने जीवन में। तो हमें भी, हमारे पास तो उससे कहीं 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 ज्यादा चेतनता है, तो हमें तो उनसे बहुत आगे जाके सीखना है। इतनी सी चेतनता होते हुए देखो भंवरा कैसे कैसे घूमता मंडराता रहता है। चींटी कितनी तेज चलती है, अपने ऊपर लादे रहती है सब कुछ, और वो चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमें उस नेचर में, अपने विश्व में, शरीर में इन चीजों को देखना है और मौन साधना 15 मिनट करना है। पानी पीते रहिए और पूरे दिन भर आनंद की स्थिति रखिए। कोई विचार आए तुरंत उसको काट दें। कोई विचार ऐसा आए जो हमारे पूरे जन्मों से संस्कारित होके आता है, उसको काट दें। ओके, तो मुस्कुराते हुए बाहर पेड़ों से बात करते, पेड़ आपसे बात करेंगे, आपको नहीं करना, आप चुप रहो बस। ओके, बाय।